आपके हिसाब से किस्मत क्या होती है? हादसा न होना या हादसे के बाद भी जिंदा बच जाना? आज कुछ ऐसे पल जहां जवाब कुछ सेंटीमीटर, कुछ सेकंड और सही वक्त पर उठे एक कदम में लिखा गया। इनमें एक पल ऐसा भी है जिसे अगर कैमरे ने रिकॉर्ड ना किया होता तो आप यकीन नहीं करते। वहां पहुंचने पर मैं आपको याद दिलाऊंगा। अगर आप हर दिन ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। देखो ये, एक स्पोर्ट्स कार ने लेन बदलने का फैसला किया, लेकिन हवा में एक फ्लिप और लैंडिंग कहां हुई? ठीक सामने से आ रहे एक ट्रक के पिछले हिस्से पर। आवाज आने से पहले ही धूल उड़ने लगी। इसी से पता चलता है कि टक्कर कितनी जोरदार थी। आसमान नहीं गिरा, लेकिन छत जरूर गिर गई। एक सेकंड पहले सब कुछ नॉर्मल था। धूल, लोहे की चादरें। कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क सिर्फ 2 कदम पीछे हटने का होता है। जब सड़क गीली होती है तो फ्रिक्शन आधा रह जाता है। कई टन भारी ये ट्रक इस वक्त बेकाबू होकर फिसल रहा है। बिना फ्रिक्शन के स्टीयरिंग घुमाने का कोई फायदा नहीं। कंक्रीट का बिजली का खंभा किसी सूखी टहनी की तरह टूट कर गिर गया। रात की ट्रिप, ड्राइवर शायद बस जल्दी से अगले रेस्ट स्टॉप तक पहुंचना चाहता था, लेकिन एक पल के लिए ध्यान भटका और बैरिकेड ने कोई रहम नहीं दिखाया। आग भड़क उठी। पास से गुजरने वाली गाड़ियां अब भी चलती रहीं। आज रात खैरियत की फोन कॉल थोड़ी लेट आएगी। आप ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और रेलवे स्टेशन आपको थोड़ा कंस्ट्रक्शन मटेरियल गिफ्ट करने का फैसला करता है। सीढ़ियों के ठीक नीचे छत का एक हिस्सा गिरता है। कोई भी पास नहीं जाता। रिपेयर सर्विस वालों को कल सुबह पक्का कुछ एक्स्ट्रा काम मिलने वाला है। 2 गाड़ियां, एक ही दिशा। पता नहीं उन्हें किस बात की इतनी जल्दी थी। अफसोस की बात बस ये है कि अब एक गाड़ी दूसरी के नीचे फंसी हुई है। अरे यार, कई टन भारी ये मशीन सड़क पर घिसटती जा रही है। चिंगारियां, बैलेंस पूरी तरह बिगड़ चुका है। अगर आपको इन क्लिप्स से कुछ सीखने को मिल रहा है तो कोने में बेल आइकन है। हर सुबह एक नया वीडियो। एक खोखले कंक्रीट ब्लॉक का वजन भी कई टन हो सकता है। जब किसी मोड़ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटी पर भारी पड़ती है तो ये पाइप अपनी जगह पर टिके नहीं रहते। नीचे खड़ी कार और बाइक पूरी तरह पिचक गईं। फिजिक्स का भारीपन कभी किसी पर तरस नहीं खाता। सड़क ने अभी अभी अपना ही एक अलग रास्ता खोल लिया। गाड़ी और इंसान दोनों नीचे गिर गए। उम्मीद है कि वो अपने साथ सीढ़ी लेकर चला होगा। रात के अंधेरे में ये तेज रोशनी किसी हेडलाइट की नहीं है। चिंगारियां हर तरफ उड़ रही हैं। कंक्रीट का डिवाइडर, एक छोटी सी गलती। ध्यान से देखिए, यहाँ किसकी गलती है? ए, ग्रे कार वाले ने ठीक से नहीं देखा, या बी, बाइक वाला ब्लाइंड स्पॉट से ओवरटेक कर रहा था। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। अपना जवाब ए या बी टाइप करें। बाप रे, ट्रेन आ रही है। बैरियर गिर चुका है। बस कुछ ही सेकंड बाकी हैं। 2 लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी गाड़ी को पीछे धकेल रहे हैं। एक पल की भी देरी होती तो अंजाम कुछ और ही होता। एक एम्बुलेंस ड्यूटी पर जा रही थी और अब खुद उसे ही एक दूसरी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ गई है। चौराहा, टक्कर। जब एक इमरजेंसी सायरन का सामना किसी लापरवाह ड्राइवर से होता है तो बाकी का काम मोमेंटम कर देता है। दिन का समय, काले धुएं के गुबार ने विजिबिलिटी बिल्कुल 0 कर दी। बाइक वाला बस वहां से निकलना चाहता था। सामने से आ रही कार वाला भी यही चाहता था। धुएं के इस काले बादल के बीच वे आपस में टकरा गए। एक जोरदार आवाज। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। एक सीधी सड़क, आमने सामने की दिशा। इस आमने सामने की टक्कर ने ग्रेविटी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। गाड़ी की छत से दुनिया कैसी दिखती है, ये इमेजिन करने का काम मैं आप पर छोड़ता हूं। साठ किलोमीटर घंटा की स्पीड पर आमने सामने की टक्कर किसी तीसरी मंजिल से गिरने के बराबर होती है। मलबे के टुकड़े गोलियों की तरह उड़ रहे हैं। एक बाइक वाला बाल बाल बचकर निकलता है। डाइनिंग टेबल,
लोग अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं और एक सुरक्षित दूरी से सब कुछ देख रहे हैं। हाय राम, एक पहिए ने अपना अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। 3 लेन्स पार करता हुआ वो आजादी से लुढ़क रहा है, बिल्कुल लेमन। और इस आजाद सफर का आखिरी स्टॉप है डिवाइडर। पीछे से एक हल्का सा धक्का, पिकअप ट्रक गोल घूमा और घास पर लेटकर आराम करने का फैसला किया। किसने कहा कि गाड़ियों को दोपहर की नींद की जरूरत नहीं होती? हर तरफ सिर्फ सफेदी। वीकेंड की ट्रिप। पहली गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ा, गाड़ियों पर गाड़ियां चढ़ने लगीं, हॉर्न बजते जा रहे हैं। एक एक करके लोग अपनी गाड़ियों से बाहर निकल रहे हैं। वो पहली टक्कर में तो बच गए, अब उन्हें इस मलबे के ढेर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। ये वही पल है जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। देखो, ये अगला पहिया हवा में उठा, ग्रेविटी ने उसे नीचे खींचा। ट्रैक्टर का एक पैर हमेशा के लिए टूट गया। भीड़ तितर बितर हो गई। एक ऐसा नजारा जिसके पास आप कभी खड़े नहीं होना चाहेंगे। मोड़ बहुत ही शार्प था। भारी गाड़ी बुरी तरह घूम गई। ईंटों की दीवार अपनी जगह पर डटी रही, लेकिन गाड़ी का अगला हिस्सा नहीं। गेट खोलने का सबसे तेज तरीका, बस गाड़ी को रिवर्स में सीधा उसमें घसा दो। लोहे का गेट कब्जों से उखड़कर सीधा जमीन पर आ गिरा। अब कोई भी अंदर आ सकता है। एक ओवरटेक, कुछ सेकंड की घबराहट, पीछे वाली गाड़ी गोल घूम गई और जिसने ये सब करवाया वो तो वहां से निकल लिया। राइट टर्न लेते वक्त सिर्फ 1 सेकंड के लिए ध्यान भटका। इंसान को रिएक्ट करने में 1.5 सेकंड लगते हैं। 1.5 सेकंड, बस इतनी ही देर में गाड़ी सीधे एक खड़ी हुई गाड़ी से जा टकराई। बाकी का काम गाड़ी के वजन ने कर दिया। अरे यार, फिसलन भरी बर्फ पर एक टर्न, ट्रक बेकाबू हो गया। कैमरे की स्क्रीन हिल गई। क्या आप उस टक्कर का जोर महसूस कर सकते हैं? वीकेंड, बर्फ से ढका एक खाली मैदान। ड्राइवर ने अपनी मशीन की लिमिट चेक करने का फैसला किया। लगातार चक्कर, हर तरफ बर्फ उड़ने लगी। सामने एक लकड़ी का घर और खेल खत्म। हवा सिर्फ पत्ते ही नहीं उड़ा रही, कुर्सियां, टेबल, गैस सिलेंडर और खिलौने भी इस फ्री की उड़ान का मजा ले रहे हैं। मदर नेचर बगीचे की सफाई अपने ही अंदाज में कर रही है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। हवा की इस ताकत के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैकेनिकल पावर, केबल कसकर खिंची हुई है। टेढ़ी पड़ी ये विशाल मशीन धीरे धीरे वापस जमीन पर आ रही है। सब कुछ फिर से अपनी जगह पर। मुझे लगता है कल सुबह उठकर घर का मालिक पक्का चौंकने वाला है। सब कुछ टूट फूट गया है और रात में गाड़ी चलाने वाला, वो बस धूल उड़ाता हुआ अपने सफर पर निकल गया। अंधेरे ने सब कुछ छुपा लिया। देखो, ये दाईं तरफ के अंधेरे से एक परछाई तेजी से बाहर आती है, सीधे गाड़ी के सामने से कट मारती है। लोहे के मुड़ने और पिचकने की आवाज। किसी को ब्रेक दबाने का मौका ही नहीं मिला। जमा देने वाली बर्फ पर टायर अपनी 80% ग्रिप खो देते हैं। गाड़ी बेकाबू होकर साइड में फिसलने लगती है। खड़ी हुई 2 गाड़ियां ही अब इसका इकलौता स्टॉप है। जमी हुई बर्फ और लोहा, और ड्राइवर धीरे से बाहर निकलता है। बिजली के खंभे खुद रास्ते से हटना नहीं जानते। एक ऑरेंज डंपर ट्रक फिसलता हुआ आता है। हल्की हल्की बर्फ गिर रही है। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलने का कुछ ज्यादा ही जोरदार तरीका। नाइट शिफ्ट, ये एम्बुलेंस लोगों की जान बचाने के लिए निकली थी। सामने एक ट्रक का पिछला हिस्सा, भयानक आग भड़क उठती है।
फायर ब्रिगेड वालों को अब अपने ही साथियों की आग बुझाने आना पड़ा है। चारों तरफ घना काला धुआं। ट्रक के बिल्कुल सामने अचानक लेन बदलना, एक जोरदार ब्रेक, पलक झपकते ही जिंदगी और मौत का फासला तय हो जाता। जब आप किसी को रेस्क्यू करने जाएं और खुद ही रेस्क्यू के मोहताज हो जाएं, तो ट्रक पलट गया। अब सड़क पर एक नहीं दो गाड़ियां आड़ी पड़ी हुई हैं। लेटरल एक्सेलरेशन लिमिट से बाहर, गाड़ी गोल घूम गई। कंक्रीट का डिवाइडर, गाड़ी की चैसिस ने सारा जोर झेला। शुक्र है कि गाड़ी उछलकर बैरिकेड के पार नहीं गिरी। बाप रे, टायरों से निकलता धुआं, तेज रफ्तार, भीड़ को देखने तक का मौका नहीं मिला। स्पोर्ट्स कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। लोहे की दीवार अपनी जगह से हिली तक नहीं। सड़क किनारे एक दोपहर, दो दोस्त बैठे बातें कर रहे हैं। बिजली का खंभा टूटकर गिरता है, हर तरफ धूल ही धूल। वो दोनों उठते हैं और वहां से चले जाते हैं, और वो लाल प्लास्टिक की कुर्सी बिना किसी खरोच के वहीं पड़ी रहती है। पहाड़ी रास्ता, एक ऐसा मोड़ जहां आगे कुछ नहीं दिखता। ट्रक वाला समय पर स्टीयरिंग नहीं घुमा पाया। इस भारी भरकम गाड़ी ने सामने वाले को सीधा पीछे धकेल दिया। और ये इस वीडियो का आखिरी और सबसे जोरदार पल है। आज के लिए बस इतने ही पल थे। हर एक अपने आप में एक सबक है, जिसे सीखने का मौका हर किसी को समय पर नहीं मिलता। सब्सक्राइब मेरे लिए नहीं, इसलिए करें क्योंकि शायद एक दिन इन क्लिप्स जैसा कोई एक मोमेंट आपको या आपके किसी अपने को बचा ले। कल एक ऐसी कहानी जो आपको कई दिनों तक सोचने पर मजबूर कर देगी। फिर मिलते हैं, सुरक्षित रहिए।